दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2 करोड़ लोगों के लिए सर, आप न्याय की कुर्सी पर हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं और देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए इस सदन के एक एक सदस्य से न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं सर। विरोध और वॉकआउट के बीच राज्यसभा से हुआ एलजी बिल पास। दिल्ली की राजनीति का पारा हमेशा ही ऊंचाई पर रहता है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। किसी न किसी बात पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपस में ठनी रहती है। ऐसा ही कुछ माहौल राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक को लेकर देखा गया। यह हंगामा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक का राज्यसभा में पास होने पर हुआ। दिल्ली सरकार ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन विधेयक के पक्ष में बहुमत होने के बाद उपसभापति ने उसे पास कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले से बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2 करोड़ लोगों के लिए सर, आप न्याय की कुर्सी पर हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं और देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए इस सदन के एक एक सदस्य से न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं सर। पूरे सदन के सदस्य से। मैं अपने सत्ता पक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान रहेगा तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं रहेगी, ये विधानसभाएं नहीं रहेगी सर। और ये संविधान क्या कह रहा है सर? ये संविधान क्या कह रहा है? 239A क्लॉज 6, जिसमें साफ तौर पर लिखा है दिल्ली सरकार की चुनी हुई मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। यह संविधान में लिखा है। इस संविधान में सर, बाबा साहब के संविधान में, जिसमें 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी, और उस संविधान में जो लिखा है उसको आप एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए परिवर्तित कर रहे हैं मानवर। सिंपल संशोधन के जरिए, एक सामान्य संशोधन से उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। अरे संविधान संशोधन है, आपका बिल गलत है, आपका बिल गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। मान्यवर, ये अपने संविधान संशोधन, ये अपने अमेंडमेंट में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एलजी मतलब गवर्नमेंट। तो क्या सर एलजी को चुना हुआ है? क्या वोट लोगों ने एलजी को दिया है? आपकी पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्लीज, मदन लाल खुराना जी, प्लीज, साहेब सिंह वर्मा जी, प्लीज, सबने पूर्ण राज की बात की। आज आप दिल्ली की विधानसभा को खत्म कर रहे हैं। संजय जी, इस गैर संवैधानिक बिल को रोकिए सर सदन में। ये बिल बिल्कुल गैर संवैधानिक है, धन्यवाद, इसको नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। और इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। आप ये बिल इसलिए लेके आए हैं, धन्यवाद, कि आप 2 बार चुनाव हारे। धन्यवाद। एक बार 67 सीटें आई हमारी, एक बार 62 सीटें आई हमारी। धन्यवाद। केजरीवाल की सरकार, धन्यवाद माननीय संजय, बिजली पे काम कर रही है, धन्यवाद, पानी पे काम कर रही है, शिक्षा पे काम कर रही है, धन्यवाद, चिकित्सा पे काम कर रही है। आप उस सरकार की हत्या करना चाहते हैं। ये सर गैर संवैधानिक है, इसको रोका जाए सर। न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।